राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल को आजीवन सीखने में क्यों संलग्न रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है करियर ग्रोथ को सीमित करने के लिए, अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए। ऑप्शन सी है नई चुनौतियों से बचने के लिए। ऑप्शन डी है कौशल को कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल को आजीवन सीखने में संलग्न रहना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल संबंधों को मजबूत करने का क्या लाभ है? यानी कि जो प्रोफेशनल संबंध होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप, उनको हम जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? यह सहयोग से बचता है, यह टीम वर्क को कम करता है, यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है, यह बातचीत को सीमित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करता है? यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है। कौन बनाता है? प्रोफेशनल संबंध को मजबूत करने में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल के लिए कोई योजना यानी कि प्लानिंग कैसे बना सकता है? यानी कि कैसे हमें प्रोफेशनल गोल जब हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए? विवरणों से बचकर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या हम विवरणों से बचेंगे? बिल्कुल गलत है हमारा ये, ठीक है। उद्देश्यों को कम करके, ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। क्या उद्देश्यों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कदमों को सीमित करके, क्या जो भी हम कदम उठा रहे हैं उसको हम सीमित रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक विस्तृत योजना बनाकर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे? एक विस्तृत योजना बनाएंगे, ठीक है। याद करते हुए चलेंगे साथ की साथ बहुत अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन सीखने में क्या शामिल है? किसकी बात कर रहा है ये? आजीवन सीखने में, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहा है ये। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या शामिल है? समय के साथ कौशल को कम करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देना, बिल्कुल गलत है। शिक्षा को स्कूल तक सीमित करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें जीवन भर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें जीवन भर ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी तो हम आजीवन सीखेंगे, तभी तो हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेंगे, जब हम अपना जीवन भर कोई भी ज्ञान या कोई भी नॉलेज को प्राप्त करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन में परिवर्तनों को अपनाने का क्या महत्व है? यानी कि जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं उसको हम अपनाते हैं तो उसका महत्व क्या है? यह चुनौती से बचाता है, यह सफलता निर्धारित करता है, यह प्रगति को सीमित करता है, यह अवसरों को कम करता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह सफलता निर्धारित करता है। यानी कि जो भी हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उससे क्या होगा? यह सफलता निर्धारित करता है। यानी कि वो हमें क्या करेगा? सक्सेस की ओर ही लेके जाएगा अगर कोई भी चेंजेस हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रोफेशनल गोल निर्धारित करने का मुख्य लाभ क्या है? प्रोफेशनल गोल की बात कर रहा है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, प्रेरणा कम करता है, व्यक्तिगत विकास को सीमित करता है और चुनौतियों से बचना। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है।
स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। क्या करता है ये? स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। क्या करता है? हमें क्या प्रोवाइड करता है ये? क्लियर डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या महत्व है? यानी कि जो ये पूछ रहा है, जो भी कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका महत्व पूछ रहा है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है करियर ग्रोथ को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी है कौशल में कमी करता है। ऑप्शन नंबर सी है नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर डी है सीखने से बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करता है ये? करियर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आत्म जागरूकता में सुधार में क्या शामिल है? आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस में सुधार में क्या शामिल है? अगर हम उसमें कोई भी इम्प्रूविंग करते हैं तो उसमें क्या शामिल करते हैं? आत्मज्ञान को कम करना, या खुद को बेहतर समझना, या स्वमूल्यांकन से बचना, या व्यक्तिगत विकास की अनदेखी करना। तो चलिए भाई कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि खुद को बेहतर समझना, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस तो यही होती है ना। सेल्फ अवेयरनेस में यही होगा, खुद को बेहतर समझना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि पॉजिटिव वे रखना क्यों महत्वपूर्ण है? यह नौकरी के प्रदर्शन को बढ़ाता है, यह तनाव बढ़ाता है, यह करियर के विकास को सीमित करता है, या यह नौकरी की संतुष्टि को कम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? नौकरी के जो प्रदर्शन होते हैं उसको बढ़ाता है। ठीक है, इट्स इनहेंस जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का विस्तार कैसे मदद करता है? यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज हम जो ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका विस्तार कैसे मदद करेगा? यह नौकरी के अवसरों को सीमित करता है, यह सीखने से बचाता है, यह कौशल को कम करता है, यह करियर के विकास को बढ़ाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या करता है? यह करियर के विकास को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है करियर के विकास को? प्रोफेशनल नॉलेज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या है? अभी इसका लक्ष्य पूछ रहा है, यानी कि गोल पूछ रहा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या है। चलो देखिए, क्या ये परिवर्तन से बचना, या ज्ञान में वृद्धि, या कौशल को कम करना, या संसाधनों को सीमित करना? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉलेज बढ़ाएगा। क्या करेगा? ज्ञान में वृद्धि, इनहैंसिंग नॉलेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि पीडीपी क्या है? परिवर्तनों से बचने की रणनीति, खुद को बेहतर बनाने की योजना, ज्ञान को सीमित करने का एक तरीका, या सीखने को कम करने का एक तरीका? तो चलिए बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा होएगा। देखो जैसे कि क्वेश्चन से पता चल रहा है, पीडीपी यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहा है, यानी कि खुद को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, खुद को बेहतर बनाने की योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन कौशल में यानी कि स्किल में सुधार करने के लिए एक प्रभावी तरीका क्या है? यानी कि एक इफ़ेक्टिव तरीका पूछ रहा है ये कि क्या है। ठीक है, प्रतिक्रिया को अनदेखा करना है,
देखो क्या ये प्रतिक्रिया कौन देखा करेगा, ये तो नहीं है। नियमित रूप से अभ्यास करना, ये भी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो सी में दे रखा है संचार को सीमित करना, सीमित नहीं करेगा ये। सार्वजनिक रूप से बोलने से बचना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या करता है, नियमित, यानी कि रेगुलरी, नियमित रूप से अभ्यास जो करेगा, प्रैक्टिस करेगा जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेशनल गोल निर्धारित करने में पहला कदम, अभी पूछ रहा है जो हम प्रोफेशनल गोल निर्धारित करते हैं पहला कदम कौन सा उठाएंगे या पहला कदम क्या है। आकांक्षाओं को अनदेखा करना, किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना, या प्रयासों को कम करना, या योजना बनाने से बचना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला कदम हम कौन सा उठाएंगे, किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होंगे हम। यानी कि इसका मतलब है अगर हम कोई भी प्रोफेशनल, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, यानी कि हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो प्रोफेशनल गोल है उसको प्रभावी ढंग से हम कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान को सीमित करके, या चुनौतियों से बचकर, या यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके, या समय सीमा की अनदेखी करके। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइए भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।